चलिए सवाल नंबर 42। संक्रमण की पहली अवस्था है ए उद्भव काल, बी संक्रमण काल, सी टीकाकरण, डी पृथक्करण। इसका सही आंसर है ए उद्भव काल। चलिए सवाल नंबर 43। कीटनाशक दवाइयों को कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, ए रखना, बी पकाना, सी सजाना, डी धोना। तो इसका सही आंसर है डी धोना। चलिए सवाल नंबर 44। शिशु के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? ए माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यमान होते हैं, बी माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रतिद्रव्ययुक्त होता है, सी माता के दूध से शिशु को रोगाणु की प्रतिकारिता प्राप्त होती है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। चलिए सवाल नंबर 45। बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 9 वर्ष। इसका सही आंसर है सी 6 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 46। खुशी एक संवेग है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए धनात्मक। चलिए सवाल नंबर 47। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ए जन्म से पहले, बी जन्म के बाद, सी जन्म से ही, डी इन उपरोक्त इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी जन्म के बाद। चलिए सवाल नंबर 48। किस काल में बालक अधिकांश बातें घरवालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? ए शिशुअवस्था, बी बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, डी बुढ़ापा। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है शिशुअवस्था। चलिए सवाल नंबर 49। बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? ए 2 वर्ष की उम्र में, बी 4 वर्ष की उम्र में, सी 6 वर्ष की उम्र में, डी 8 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही आंसर है सी 6 वर्ष की उम्र में। चलिए सवाल नंबर 50। पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? ए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, बी 3 से 4 वर्ष के बच्चों को, सी नवजात शिशु को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। चलिए सवाल नंबर 51। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है? ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए तथा बी दोनों। चलिए सवाल नंबर 52। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? ए खसरा, बी हैजा, सी सर्दी, डी क्षय रोग। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी क्षय रोग। चलिए सवाल नंबर 53। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? ए बीजावस्था, बी भ्रूणावस्था, सी किशोरावस्था, डी गर्भावस्था शिशुअवस्था। तो इसका सही आंसर है सी किशोरावस्था। सवाल नंबर 54। WHO का पूरा नाम क्या है? ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए सवाल नंबर 55। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 6। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है? बी 2। चलिए सवाल नंबर 56। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कैल्शियम, डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका सही आंसर है डी कोलेस्ट्रॉल। चलिए सवाल नंबर 57। बच्चों को पूरा आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? ए 6 माह, बी 8 माह, सी 3 माह, डी 9 माह। तो इसका सही आंसर है ए 6 माह। चलिए सवाल नंबर 58। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक? ए बच्चों के लिए, बी शिक्षकों के लिए, सी अभिभावकों के लिए, डी इन सभी के लिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों के लिए। चलिए सवाल नंबर 59। मोटापे की स्थिति है? ए मांसपेशियां बढ़ जाती है, बी रक्त बढ़ जाता है, सी वसानय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, डी शरीर की अस्थियां बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर सी है। चलिए सवाल नंबर 60। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? ए शिशुअवस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? बी बाल्यावस्था। चलिए सवाल नंबर 61। क्षय रोग फैलाने का माध्यम है? ए दूषित वायु,
सी दूषित भोजन, बी दूषित भोजन, सी दूषित मिट्टी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ए दूषित वायु। चलिए सवाल नंबर 62, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ए नेत्रहीन, बी कम सुनने वाले, सी गूंगे, डी अपराधी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नेत्रहीन। चलिए सवाल नंबर 63, बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं? ए 5, बी 8, सी 12, डी 20। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 5। चलिए सवाल नंबर 64, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? ए 20%, बी 5%, सी 15%, डी 18%। इसका सही आंसर है सी 15%। चलिए सवाल नंबर 65, प्राकृतिक असमर्थता होती है? ए पोलियो के कारण अपंगता, बी जो जन्म से होती है, सी वयस्क कथाएं में विकलांगता, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी। चलिए सवाल नंबर 66, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ए ब्रेल विधि, सी खेल विधि, सी इतिहास विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए। चलिए सवाल नंबर 67, किस रोग में जवर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? ए टिटनेस, बी हैजा, सी टाइफाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी टाइफाइड। चलिए सवाल नंबर 68, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? ए लंबाई, बी वजन, सी दांत, डी भाषा। तो इसका सही आंसर क्या है? भाषा। चलिए सवाल नंबर 69, शरीर के ऊतकों का मूल आधार? ए सोडियम, बी वसा, सी फ्लोराइड, डी जल। तो इसका सही आंसर क्या है? जल। चलिए सवाल नंबर 70, DPT का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? ए पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, सी MMR, टाइफाइड, अतौंधी, सी डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या है? बी। चलिए सवाल नंबर 71, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी है? ए शारीरिक आवश्यकताएं, बी शैक्षिक आवश्यकताएं, सी ओंठ स्फुरण, डी प्रेम पाने और करने की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए सवाल नंबर 72, किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी युवावस्था। तो इसका सही आंसर सी किशोरावस्था। चलिए सवाल नंबर 73, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ए पोषण, बी वातावरण, सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी। चलिए सवाल नंबर 74, पीलिया रोग में ए आंखें पीली पड़ जाती है, बी त्वचा उजला हो जाता है, सी आंख लाल हो जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए सवाल नंबर 75, हैजा किसके द्वारा फैलता है? ए विकर्मी द्वारा, बी टिटनस, सी इन्फ्लुएंजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए विकर्मी द्वारा। चलिए सवाल नंबर 76, रोगाणु के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? ए समय अवधि, बी उद्दमन अवधि, सी संक्रमण काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी उद्दमन अवधि। चलिए सवाल नंबर 77, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? ए समाज, बी पड़ोसी, सी परिवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी परिवार। चलिए सवाल है 78, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? ए आँख, बी नाक, सी पेट, डी गला। तो इसका सही आंसर है डी गला। चलिए अगला सवाल है 79, खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? ए 2 से 3 दिन,
बी 7 से 10 दिन, सी 3 से 5 दिन, डी 1 से 3 दिन, 1 से 2 दिन। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला सवाल 80। 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? ए प्राथमिक रंग है, बी माध्यमिक रंग है, सी तृतीयक रंग है, डी स्थानिक रंग है। तो इसका सही आंसर है ए प्राथमिक रंग है।